कानूनों की अज्ञानता में किस प्रकार लोग परेशान होते हैं। अज्ञानता हमें बनाती शोषण का शिकार, बदहाली बेईमानी से जन जन है लाचार। न्यायपालिका सामने आई करने इस पे वार, कानूनी साक्षरता है सब जन का अधिकार। इसी कानूनी साक्षरता में जो न्यायपालिका के नेतृत्व में चल रहा है, आज हमारी मुख्य अतिथि महोदया जो न्यायपालिका के शीर्ष एक अच्छे पद पे, सम्मानित पद पे नियुक्त हैं माननीय न्यायाधीश के रूप में, और उन्हीं के सानिध्य में आज ये बेटी कानूनी साक्षरता पर अपना भाषण पेश कर रही है। नीतीश। मेरा नाम नीतीश है, मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के दिन मैं आपको कानूनी साक्षरता के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे विद्यालय में लीगल लिटरेसी क्लब द्वारा समय समय पर सामाजिक बुराइयों, समस्याओं, पीड़ित और असहाय वर्ग के लिए निर्मित वैधानिक संस्थाओं और कानूनों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया जाता है। इसके लिए हमारे विद्यालय में समय समय पर प्रतियोगिताएं, व्याख्यान, अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लीगल लिटरेसी के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण, साइबर क्राइम, रोड सेफ्टी, लोक अदालत, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पीड़ित और असहाय वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे पंडित दीनदयाल आदि योजना, ग्रामीण आवास योजना, विभिन्न योजनाओं के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि लीगल लिटरेसी क्या है। लीगल लिटरेसी को प्राथमिक स्तर के ज्ञान के रूप में समझा जाता है, यानी साधारण शब्दों में समझने के लिए कानून के प्रति हमारी समझ। जब नागरिक विशेष रूप के हाशिए या वंचित समूह के लोग यह जानते हैं कि कानून उन्हें क्या प्रदान करता है, तो वे न्याय को समझ सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 6 मार्च को पहले लीगल लिटरेसी मिशन शुरू किया। नेल्सा का पूरा नाम है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। अन्य कानूनी संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को अधिकारों और कानूनी संस्थाओं की कार्य प्रणाली के बारे में जागरूक करके जागरूकता की गारंटी देता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लीगल लिटरेसी है और जो नेल्सा है, नेल्सा का पूरा नाम राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, यह लोगों को उनके अधिकारों और कानूनी जो सेवा संस्थाओं का है उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जागरूक करके और जागरूकता की गारंटी भी देता है। और नेल्सा अन्य का जो सेवा संस्था है उनके बारे में लोगों को भी अधिक से अधिक जानकारी देता है। लीगल लिटरेसी को फैलाने के लिए लीगल लिटरेसी के मुद्दों पर वाद विवाद, निबंध, पेंटिंग आदि तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब मैं लीगल लिटरेसी के महत्व और आवश्यकता के बारे में बताना चाहूँगी, जिसके कारण इसके हमारे जीवन में महत्व और बढ़ जाता है। पहला, महिला सशक्तिकरण। इस मिशन द्वारा महिलाओं को जागरूक करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि इस मिशन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा क्यों दिया जाता है। प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी, उनको पुरुषों के समान दर्जे प्राप्त नहीं थे, उन्हें अनेक प्रकार के शोषण झेलने पड़ते थे। महिला की स्थिति में विकास के लिए, उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। उद्देश्य नंबर 2, कानूनी साक्षरता क्यों जरूरी है। प्रश्न यह उठता है कि कानूनी साक्षरता क्यों जरूरी है। कानूनी साक्षरता इसलिए जरूरी है क्योंकि कानूनी साक्षरता का इस्तेमाल करके कमजोर वर्ग अपने अधिकार को समझने, अधिकारों पर कार्यवाही करने, मूल्यांकन करने और अधिकारों को जानकर लागू करवाने के लिए इसका उपयोग इस उपकरण के रूप में कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अधिकारों को जानकर जरूरत पड़ने पर उल्लंघनों को चुनौती भी दे सकता है। उद्देश्य नंबर 3, सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना। कानूनी साक्षरता एक पारदर्शिता और जवाबदेह सरकार के द्वार खोलती है। उद्देश्य नंबर 4, गरीबों को सशक्त बनाना। किसी देश में गरीबों को सशक्त बनाने में देश की न्याय व्यवस्था का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है और सशक्तिकरण का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक देश के वंचित समूह के लोग, गरीब लोग को कानून के प्रति जागरूक नहीं करवाया जा सकता। इसका अंतिम उद्देश्य है निःशुल्क कानूनी सहायता। समाज के ऐसे कई लोग होते हैं, उनको कानून के बारे में समझ भी होती है, उनको जानकारी भी होती है, फिर भी वे न्याय से वंचित रह जाते हैं। इसका कारण है कि उनके पास पैसों की कमी है, पैसों का अभाव, क्योंकि वे गरीब परिवार से संबंधित हैं, गरीब परिवार से हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए नेल्सा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है और इसका डायल नंबर 15100 है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न।